ये वीडियो हमारा पार्ट 11 है और इसमें हम प्रश्नावली 2 का डी करेंगे, है ना। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए हमें सिर्फ शेषफल बताना है ना, तो हम पूरा भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल निकाल लेंगे, है ना। हमने पढ़ा था ना शेषफल प्रमेय की सहायता से भी शेषफल निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी आपका बहुपद ये है ना, बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4, है ना। और आपका भाजक ये है जिससे भाग देना है, किससे भाग देना है x माइनस 1 से। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा शेषफल प्रमेय में हमने पढ़ा था कि अगर x माइनस a से भाग दिया जाए, यहाँ पे x माइनस 1 है तो हमारा शेषफल क्या होगा P1 जो होगा ना, P1 यहाँ पे x की जगह पे 1 आ गया है तो वही आपका शेषफल होगा, है ना। वैसे आप इसका शून्यक निकाल लीजिए, शून्यक भी निकाल सकते हैं तो आपका x के जगह पे आपका 1 ही आ जाएगा। वैसे चलिए देख लेते हैं ना, x माइनस 1 है आपका भाजक, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे, भाजक का शून्यक निकालना है ना, भाजक का शून्यक निकालना है। तो ये हम 0 के बराबर करेंगे तो चलिए इसका शून्यक अभी निकल जाएगा। ये माइनस 1 है, इधर उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस में 1, है ना। x के जगह पे क्या आ गया 1 आ गया ना, x बराबर हो गया 1 के। तो चलिए अब हम बहुपद में, बहुपद हमारा ये है, बहुपद px हमारा क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4, है ना। चलिए अब p x के जगह पे क्या रखना है, 1 ही ना रखना है। हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे माइनस 1 है तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा प्लस में 1 रखने पर, है ना। x के जगह पे प्लस में 1 रखने पर हमारा शेषफल मिल जाएगा। तो x के जगह पे अभी मैं प्लस में 1 रखूंगा तो हमारा शेषफल मिल जाएगा। तो x के जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ, है ना। चलिए यहाँ से मिला है ना, x बराबर 1 से मिला। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर x के बराबर 1 आया है हमारा, है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x है तो 2 गुना x के जगह पे 1 रखना है और प्लस 4, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं P1 क्या आया हमारा, P1 जो आएगा ना वही हमारा शेषफल होगा, हमने शेषफल प्रमेय में पढ़ा था ये, है ना। तो 1 स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा और माइनस 2 एकम 2 ही हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, है ना। अब चलिए P1 क्या आता है हमारा, ये देखिए प्लस में ये और ये है तो 4 1 5 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम P1 देखते हैं क्या आ रहा है, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया हमारा, तो यही हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया, है ना। यह हमारा इसका शेषफल निकल गया, ये हमारा शेषफल हो गया, शेषफल। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न 2 देखते हैं, है ना। चलिए अभी हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि बहुपद Px के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो तो बहुपद Px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, ये इससे भाग दिया जा रहा है ना, x प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है, भाजक हमारा क्या है x प्लस 1, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 है तो मतलब p माइनस 1 जो होगा वही शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे भाजक में भी होता है ना, मतलब आप यहाँ से शून्यक भी निकाल सकते हैं, x प्लस 1 है इसका शून्यक निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ x क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 है उधर जाएगा तो बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा ना, मतलब x के जगह पे माइनस 1 रखने पर वही आपका शेषफल हो जाएगा। तो यही तो p माइनस 1 आपका शेषफल हो जाएगा। तो p माइनस 1 आपको दिया गया है प्रश्न में, p माइनस 1 क्या दिया गया है, p माइनस 1 आपका दिया गया है क्या 2, है ना। तो यही आपका शेषफल हो जाएगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 2 हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये भी हमारा हो गया। अब हम अपना अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न देखते हैं ना। चलिए अब हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि बहुपद Px के लिए p माइनस a बराबर 0 हो तो बहुपद Px का एक गुणनखंड लिखे। तो देखिए बहुपद Px का एक गुणनखंड कब होता है, जब भाज्य से भाग लगाने पर शेषफल अगर 0 आ जाए। गुणनखंड प्रमेय में हमने पढ़ा था कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो भाजक जो है ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ पे भाजक क्या रहा होगा, देखिए तो यहाँ पे p माइनस a बराबर 0 आया है ना, मतलब चर के जगह पे माइनस a रखने पर 0 आया है, शेषफल 0 आ गया है, मतलब जिससे भी भाग दिया होगा ना वो बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो ये देखिए तो भाजक क्या रहा होगा, वही तो क्या चीज़ से भाग दिया गया होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस में a है तो चर क्या है x पर बहुपद है ना, x पर बहुपद है तो मतलब x और यहाँ पे माइनस में a है तो यहाँ पे प्लस में a है ना, x प्लस a से भाग दिया गया होगा ना। तो x प्लस 1 जो है ना एक गुणनखंड होगा, है ना। x प्लस a px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा हमने देख लिया है ना। यहाँ पे माइनस में a है तो उसमें प्लस में a रहा होगा, है ना। और चूंकि x पर बहुपद है इसलिए हमने यहाँ पर x लिया है, x पर बहुपद है ना, px है। चलिए चर वहाँ पे x होगा, है ना, इसलिए हमने लिया है। चलिए अब हम अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अभी हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों को भरे।
चौथा का ए है हमारा, रिक्त स्थानों को भरना है ना। तो चौथा का ए है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल यानी कि खाली स्थान भरना है ना। शेषफल क्या होगा वो हमें भरना है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम इसका शेषफल निकाल ले रहे हैं ना। हमारा बहुपद क्या है, ये है ना, बहुपद हमारा है px है ये 2x² प्लस x माइनस 6 है ना। और उसके बाद हमारा भाजक ये है ना, x प्लस 2 से भाग देना है। तो भाजक x प्लस 2 है, तो इसका शून्यक निकाल ले रहे हैं ना। शेषफल प्रमेय से ही हम शेषफल निकाल लेंगे है ना। तो ये हमारा क्या शेषफल शून्यक निकालिए भाजक का, तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो माइनस में 2 है ना। तो आप x के जगह पे -2 रखेंगे तो आपका शेषफल निकल जाएगा है ना। तो चलिए मैं बहुपद में रख दे रहा हूँ है ना। तो हमारा बहुपद ये है ना, बहुपद हमारा ये है, मैं इसमें रख दे रहा हूँ। x के जगह पे क्या रखूँगा, -2 है ना। तो पहले मैं बहुपद लिख ले रहा हूँ। क्या है हमारा px क्या है, 2x² प्लस x और -6 है ना। चलिए x के जगह पे -2 रखिए, तो p x के जगह पे -2 और बहुपद में जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे -2 आ जाएगा। तो 2 गुना x² है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा ना, और उसके बाद -6। चलिए अब p -2 देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि p -2 ही हमारा शेषफल होने वाला है ना। देख लेते हैं क्या आता है। 2 गुना -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा है ना। उसके बाद प्लस माइनस -2 हो जाएगा, उसके बाद -6 हो जाएगा है ना। उसके बाद देखिए p -2 क्या आता है, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, उसके बाद -2 और -6। उसके बाद देखिए p -2 क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस में सिर्फ है और प्लस में सिर्फ 8 है और माइनस में वो दोनों है ना। तो माइनस में वो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 2 8 हो जाएगा है ना। तो p -2 हमारा क्या आ गया, 8 में से 8 जाएगा तो 0 आ गया है ना। तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया है ना। तो चलिए हम यहाँ पे खाली स्थान में भर देते हैं शेषफल है ना। हमारा शेषफल 0 आ गया। चलिए अब हम 4 का b देखते हैं, इसको मिटा करके है ना। चलिए अब हम 4 का b देख लेते हैं। 4 का b है हमारा, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो p3 क्या होगा। तो p3 देखिए गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल 0 आ जाता है ना बहुपद में भाग देने पर। बहुपद हमारा px रहा होगा जिसको x माइनस 3 से भाग देने पर, x माइनस 3 है मतलब शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाजक में x माइनस 3 है, -3 है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, p3 ही ना हमारा शेषफल हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना ये शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय दोनों पढ़ा था है ना। उसमें हमारा शेषफल यही होता था ना, अगर x माइनस a से भाग दिया जाता था तो pa जो था वो हमारा शेषफल हो जाता था। तो यहाँ पर x माइनस 3 से भाग दिया जा रहा है ना, तो हमारा p3 जो होगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो देखिए p3 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल क्या आता है, तो ये गुणनखंड हो जाता है भाजक। शेषफल जब 0 आ जाता है ना, शेषफल जब 0 आ जाता है तब हमारा वो जो है एक गुणनखंड हो जाता है ना, तब हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं ना। चलिए अब हम 4 का c देख लेते हैं। 4 का c है, यदि बहुपद qx के लिए q4 बराबर 0 है ना, तो qx का एक गुणनखंड खाली स्थान होगा है ना। चलिए तो अब हम देखते हैं, देखिए बहुपद जो है x पर बहुपद है ना, और शेषफल क्या आया है q4 जो है ना वो 0 आया है ना, मतलब शेषफल हमारा ये आया है। तो देखिए यहाँ पर भाजक क्या रहा होगा, जो भाजक रहा होगा ना Q4 0 आ गया है, मतलब शेषफल हमारा 0 आ चुका है ना। तो जिस भी चीज़ से भाग दिया गया होगा वो बहुपद का गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल यहाँ पे आ चुका है, क्या 0 आ चुका है, 0 आ जाता है। गुणनखंड प्रमेय में हमने पढ़ा था कि शेषफल अगर 0 आ जाता है तो भाजक जो है सो बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे देखिए x पर बहुपद है ना, क्या चीज़ पर बहुपद है, x पर बहुपद है, तो x और यहाँ पे प्लस में 4 है ना, तो -4, x -4 भाजक रहा होगा है ना, और शेषफल 0 आ चुका है, मतलब ये जो है सो बहुपद का एक गुणनखंड होगा है ना। तो x -4 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, x -4 बहुपद का एक गुणनखंड होगा है ना। चलिए वैसे इसे हमें यहाँ पर लिखना नहीं था, हमें खाली स्थान में भरना था। तो अब तब हम यहाँ पर हमारा क्या होगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, x -4 है ना, तब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x -4 है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलिए 4 का d देख लेते हैं हम। यदि बहुपद px के लिए p - 1 बराबर 2, ये हमें दिया गया है, p - 1 बराबर 2 हो तो px - 2 मतलब किसी बहुपद में से 2 घटाया गया है ना, बहुपद में से 2 घटाया गया है का एक गुणनखंड खाली स्थान होगा है ना। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो हमें क्या इसका गुणनखंड देखना है ना, px - 2 है ना, px और इसमें से 2 माइनस किया गया है ना, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो जो हमें दिया गया है ना इसी को पुट करके देखते हैं ना। तो हम x के जगह पे क्या रख करके देखेंगे, -1 है ना, तो p यहाँ पे x के जगह पे -1 रख देंगे ना और -2 कर देते हैं। चलिए
अब देखिए p माइनस एक, ये p माइनस एक किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना, ये हमें दिया ही गया है ना, p माइनस एक हमें 2 के बराबर दिया ही गया है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर p माइनस एक के जगह पे मैं 2 रख दे रहा हूँ, 2 रख दूंगा और ये -2 जो है सो -2 है ना। अब देखिए 2 में से 2 माइनस हुआ तो क्या बच गया, 0 बच गया ना, हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 है ना। तब इसका गुणनखंड क्या रहा होगा, तब इसका गुणनखंड यही रहा होगा। देखिए यहाँ पे x पर बहुपद है ना, और यहाँ पे -1 है, तो देखिए x पर बहुपद है तो x है ना, और -1 है तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा है ना, तो यही इसका एक गुणनखंड हो जाएगा है ना। देखिए यहाँ पे x पर बहुपद है तो x है ना, और यहाँ पे चर के जगह पे -1 आया है, तो यहाँ पे क्या, ये भाजक में क्या रहा होगा, +1 ना, तो x + 1 जो है ना, शेषफल 0 आ चुका है हमारा, तो यही x + 1 जो है सो एक गुणनखंड होगा, तो x + 1 आ जाएगा खाली स्थान पे है ना। चलिए 4 का हमने d तक देख लिया, अब हम 5वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अभी हम 5वां प्रश्न हल करते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकाले, जबकि ये बहुपद आपका ये दिया गया है और भाजक आपका वो दिया गया है ना। तो चलिए शेषफल प्रमेय से निकालने का बोला है ना, शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय हमने पढ़ा था है ना। शेषफल प्रमेय से निकालने का तरीका आपको पता है ना, भाजक में यहाँ पे x + 2 है तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, p - 2, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 जो होगा वो आपका शेषफल हो जाएगा। वैसे आप इसका शून्यक भी निकाल सकते हैं ना, तो लिख दीजिए आप क्या, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से इसका शून्यक निकालेंगे ना शेषफल प्रमेय से, तो शून्यक निकालिए, तो शून्यक निकालेंगे क्या हो जाएगा, x + 2, और शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करते हैं ना, 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x और +2 है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -2। चलिए तो x के जगह पे -2 आएगा, -2 रखेंगे ना बहुपद में, वही आपका शेषफल हो जाएगा। यहाँ से भी तो वही पता चल रहा था है ना। तो चलिए बहुपद में आप x के जगह पे क्या रखेंगे, -2, वही आपका शेषफल हो जाएगा। तो रखिए बहुपद क्या है आपका, px पहले लिख लीजिए, px है आपका x³ + 4x और +2 है ना, और x के जगह पे -2 रखना है ना, -2 रखना है, तो p - 2 निकालिए आप, क्या हो जाएगा, p - 2 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद +4 x के जगह पे -2, उसके बाद प्लस ये वाला 2 जो है सो 2 है ना। चलिए p - 2 आपका क्या आता है देखते हैं, ये -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस और 4 दूना 8 हो जाएगा, उसके बाद +2 ये वाला लास्ट वाला जो 2 है वो है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्या आता है, ये p - 2 हमारा क्या आता है, देखिए ये -8 और -8 तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों जुड़ जाएगा, -16 हो जाएगा, उसके बाद +2 है ना। चलिए p - 2 देखिए हमारा क्या आता है, p - 2 जो भी आएगा वही हमारा शेषफल होगा है ना, तो -16 + 2 क्या हो जाएगा, -14 है ना, यही हमारा शेषफल हो जाएगा है ना, तो यही हमारा हो गया शेषफल है ना। चलिए अब हम अपना 5 का b देख लेते हैं ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अभी हम 5 का b देख लेते हैं, ये भी हमारा शेषफल प्रमेय से ही बहुपद का शेषफल निकालना है ना। तो चलिए अभी देखिए शेषफल प्रमेय से ही निकालना है, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए भाजक आपका x - 2 है, भाजक आपका x - 2 है, तो मतलब p और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2, p2 जो होगा ना वही आपका शेषफल हो जाएगा। वैसे आप शेषफल प्रमेय से निकाले तो आप उसका भाजक का शून्यक ही निकाल लीजिए, 2 ही आना है। तो चलिए देख लेते हैं, तो शेषफल प्रमेय से है ना, शेषफल प्रमेय से है ना। चलिए देखते हैं क्या आता है, ये देखिए x - 2 है, इसका शून्यक निकालिए तो बराबर 0 करेंगे है ना, क्या आ जाएगा, ये -2 है उधर जाएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा है ना। x के जगह पे आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ना बहुपद में, तो चलिए पहले बहुपद लिख लीजिए आप। बहुपद आपका है px क्या है आपका, 4x³ -3x² प्लस 2x और उसके बाद -4 है ना। चलिए x के जगह पे 2 रखना है ना, p2 निकालना है आपको, p2 ही आपका शेषफल होगा। तो चलिए देखिए आ जाएगा 4x³ है ना, तो 2 क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा है ना, उसके बाद -3x² है, तो x² के जगह पे x के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2² हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2x है मतलब 2 और x के जगह पे 2 रखना है, उसके बाद -4। अब देखिए क्या आता है p2 हमारा, चलिए 4 और ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा है ना, माइनस ये 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा है ना, और उसके बाद प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, उसके बाद -4 है ना। चलिए तो p2 आपका क्या आता है देखते हैं, 8 चौके क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा है ना, उसके बाद ये -4 यही 12 हो जाएगा है ना, और ये देखिए +4 -4, ये 4 में से 4 घट ही जाएगा, इसको हटा ही दीजिए है ना। अब ये क्या बचा हमारा देख लेते हैं, p2 हमारा क्या आ जाएगा, 32 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 20 बच जाएगा हमारा है ना, और यही हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया है ना। p2 जो आया है ना वही हमारा शेषफल हो जाएगा है ना, यहाँ पे -2 था तो शेषफल हमारा +2 आएगा ना, तो यही हमारा शेषफल हो गया। चलिए
अब हम अपना 5 का सी देख लेते हैं। चलिए अब हम 5 का सी देख लेते हैं। 5 का सी हमारा सेसफल प्रमेय से ही निकालना है सेसफल। तो चलिए देख लेते हैं क्या निकालना है। भाजक आपका क्या है, x + 1 है ना, तो आपका सेसफल क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1 है तो यहाँ पे माइनस में 1 है ना, p - 1 जो आएगा वही आपका सेसफल होगा, है ना। चलिए वैसे आप आगे काम कीजिए, सेसफल प्रमेय से, है ना, प्रमेय से, है ना। चलिए आप इसका शून्यक निकाले चाहे ना निकाले भाजक का, वैसे आपको पता चल चुका है ना, वैसे निकाल देंगे तो निकाल दीजिए। तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर करेंगे तभी शून्यक निकलेगा, है ना। तो चलिए क्या आ जाएगा, ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1 है ना, मतलब x के जगह पे -1 रखूंगा तभी हमारा शून्यक निकल जाएगा, है ना, पहले ही पता चला था। तो चलिए हम बहुपद में रख रहे हैं ना, तो बहुपद हमारा क्या है, px हमारा क्या है, 4x³ - 3x² + 2x और -4, है ना। और हमारा सेसफल क्या होगा, p - 1 है ना, तो p - 1 ही हम निकाल ले रहे हैं ना। तो p - 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 और x के जगह पे -1, तो -1 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद -3x² है ना, तो x के जगह पे -1 है ना, और इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस 2x है तो 2 और x के जगह पे -1 है ना, -1, उसके बाद -4 है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो p - 1 क्या आता है हमारा, 4 और -1 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा ना। उसके बाद देखिए -3 और उसके बाद -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, है ना, -1 गुना -1 करेंगे तो। उसके बाद ये +2 को -1 से गुना करना है तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2, उसके बाद -4, है ना। चलिए अभी हम पहले गुना करेंगे ना, तो चलिए p - 1 हमारा क्या आता है, ये प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4 है ना। उसके बाद माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3 है ना। उसके बाद -2 और -4 है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्या आता है, p - 1 हमारा क्या आता है, ये देखते हैं सब माइनस में ही है ना, तो सब जुट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, -4 3 7 7 2 9 9 4 13 आ जाएगा, है ना। -13 हमारा शेषफल आ गया, यही हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया, है ना। चलिए अब हम 5 का डी देख लेते हैं। चलिए अब हम 5 का डी देख लेते हैं। चलिए ये देखिए शेषफल प्रमेय से, है ना, शेषफल प्रमेय से, है ना। चलिए आप उसका शून्यक ना भी निकाले तो आपका क्या हो जाएगा, p1 जो होगा वही आपका शेषफल हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम पहले बहुपद लिख ले रहे हैं ना। तो बहुपद क्या है हमारा, px, है ना। ये क्या हो जाएगा, x⁴ + x³ - 2x² और उसके बाद +x और +1 हो जाएगा, है ना। चलिए हमारा शेषफल क्या होगा, p1 जो है वो हमारा शेषफल हो जाएगा। तो p1 हम निकाल ले रहे हैं ना, शून्यक निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो निकाले ना चाहे तो ना निकाले, है ना। बस यहाँ से आपको ज्ञात होना चाहिए कि क्या यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में 1 जो होगा वो आपका शेषफल हो जाएगा। तो मैं p1 निकाल ले रहा हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 रख दिया x के जगह पे, है ना, यहाँ पे भी x के जगह पे 1 हो गया और पावर 4 है तो 4। उसके बाद +x³ है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद -2x² है तो 2 और x के जगह पे 1 और स्क्वायर, है ना। उसके बाद +x है तो 1 हो जाएगा और +1, है ना। चलिए अब हम निकालते हैं p1 हमारा क्या आता है, देखिए 1 का घात 4 है मतलब 1 ही होगा, प्लस 1 का घात 3 है मतलब 1 ही होगा, है ना। उसके बाद -2 और 1 का घात कितना है, 2 है तो मतलब 1 ही होगा और उसके बाद +1 और +1, है ना। चलिए तो p1 देखिए क्या आता है, ये 1 + 1 और ये गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2, है ना। उसके बाद +1 और +1, है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्या आएगा, p1 हमारा क्या आता है, देखते हैं। p1 हमारा आता है, देखिए ये -2 है ना, तो 2 1 के बदला हम इस 2 को काट ही सकते हैं, वैसे चलिए जोड़ ही दीजिए। तो कितना है, 1 है प्लस में, ये 1 1 1 ये 4 1 है ना, तो ये 1 2 3 4 हो गया और माइनस में सिर्फ 2 है तो 2, है ना। चलिए तो p1 हमारा क्या आया, देखिए 4 में से 2 गया तो 2, यही हमारा p1 जो है वो हमारा शेषफल हो गया, शेषफल हो गया, है ना। चलिए ये आप रहने दे सकते हैं। चलिए ये आपका शेषफल हो गया। अब हम देखते हैं 5 का ई देख लेते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 5 का ई देखते हैं। तो बहुपद ये आपका दिया गया है और भाजक ये है आपका, है ना। और भाजक से आपको पता चल रहा होगा कि आपका शेषफल क्या होगा, ये p क्या होगा, यहाँ पे माइनस में a है तो ये आपका प्लस में a जो होगा वही pa आपका शेषफल हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप ऐसे शेषफल प्रमेय से निकालते टाइम आप शून्यक आप निकाल भी सकते हैं ना। तो चलिए शेषफल प्रमेय से चलिए निकालिए, इसका उसका शून्यक निकालिएगा तो निकाल लीजिए, x - a है भाजक आपका, है ना। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, निकालिए तो 0 के बराबर कर दिया है ना, क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस a है उधर जाएगा तो प्लस में a हो जाएगा, है ना। चलिए तो x बराबर a आ गया, मतलब x के जगह पे a रखने से ही हमारा निकल जाएगा। बहुपद में अगर x के जगह पे a रख दिया तो हमारा ये शेषफल निकल जाएगा, है ना। तो चलिए निकालिए, क्या है हमारा बहुपद, ये है px, क्या है आपका x³, उसके बाद -ax², उसके बाद +6x और -a, है ना।
और x के जगह पे क्या रखना है, a रखना है ना। तो चलिए रख दीजिए, तो p x के जगह पे a रख दिया। उसके बाद ये x क्यूब है तो a क्यूब हो जाएगा माइनस a, और x स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6x है मतलब क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। उसके बाद माइनस a है ना। चलिए अब हम देखते हैं, ये p a हमारा क्या हो जाता है, ये a क्यूब ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ये गुना हो जाएगा है ना, तो माइनस प्लस माइनस ही, और a का घात यहाँ पे 2 है, a का घात यहाँ पे 1 है, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, a का घात 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 6a और माइनस में 1a है ना, तो वो दोनों तो समान पद है ना, उसमें काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस में 6a है और माइनस में a है ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6a में से 1a चला गया तो कितना बच जाएगा, 5a बच जाएगा है ना। चलिए अब ये देखिए pa आपका क्या आता है, pa आपका आ जाएगा, देखिए a क्यूब में से a क्यूब घट जाएगा, एक a क्यूब जो है सो प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो इसमें से एक घट ही जाएगा ना। क्या बच गया आपका, सिर्फ 5a बच गया है ना। और यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, यही आपका शेषफल हो गया है ना, शेषफल हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं 5 का f देख लेते हैं। चलिए अब हम 5 का f देख लेते हैं। तो आपका बहुपद ये दिया गया है और भाजक वो दिया गया है ना। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि शेषफल आपका क्या होने वाला है, प्लस में 1/2 है तो माइनस में 1/2 होगा, वही आपका शेषफल हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पे शून्य भी निकाल लीजिए, तो शेषफल प्रमेय से है ना, क्या होता है देख लीजिए। ये आपका क्या है, x प्लस 1/2 है ना, और शून्य निकालने के लिए भाजक का शून्य ही निकालना होता है, तो शून्य निकालने के लिए बराबर 0 करेंगे है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में 1/2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो चलिए x के जगह पे माइनस 1/2 रखने पर ही आपका शेषफल निकलेगा। तो चलिए आप पहले बहुपद उतार लीजिए। तो बहुपद आपका ये है ना, तो बहुपद क्या है, px आपका क्या है, ये है 4x क्यूब, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4 है ना। और x के जगह पे क्या रखना है, माइनस 1/2। तो रखिए x के जगह पे माइनस 1/2 और उसके बाद बराबर के उस तरफ ये 4x क्यूब है, तो रखिए माइनस 1/2 और उसके ऊपर क्यूब लगा दीजिए। उसके बाद माइनस 3 और x स्क्वायर है, तो x के जगह पे क्या रखना है, माइनस 1/2 रखना है ना, और उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद प्लस 5 है ना, x है तो x के जगह पे क्या रखना है, माइनस 1/2। उसके बाद प्लस 4 है ना, वो जो प्लस 4 ये वाला प्लस 4 लिख दिया है ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। p माइनस 1/2 हमारा क्या आता है देखते हैं। ये 4 और माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 1 ही हो जाएगा है ना, माइनस 1 ही हो जाएगा। और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा है ना। चलिए माइनस और चलिए 3 और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा है ना, और बट्टा में जो 2 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस 5 और माइनस, सॉरी यहाँ पे गुना कर ही दूँ क्या, चलिए बाद में कर लीजिएगा, माइनस 1/2 रहने दीजिए और प्लस 4 है ना, अगला स्टेप में कर लेते हैं गुना। तो ये p माइनस 1/2 हमारा क्या आता है देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कटेगा, 4 दूना 8 कट जाएगा है ना, तो क्या आ गया, माइनस 1/2 आ गया है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं कटेगा, तो गुना होकर क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 हो गया है ना। और यहाँ पे देखिए ये गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5 और बट्टा में 2, बट्टा में जो 2 है वो, और यहाँ पे प्लस 4 है ना। देखते हैं बट्टा भर कर जोड़ कर देते हैं अब है ना। तो ये यहाँ से हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1/2 आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस सबका लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा है ना। चलिए अब आगे काम कीजिए, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो 4 आएगा ना, तो 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो -2, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 4 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 है ना, माइनस है तो माइनस, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 है ना, प्लस है तो प्लस, 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, तो p माइनस 1/2 आपका क्या आता है देखिए। प्लस में कौन कौन है, प्लस में सिर्फ 16 है ना, माइनस वाला को पहले इकट्ठा कर ले रहे हो, तो क्या है माइनस में ये सब है, 10 3 13 13 2 15 है ना, -15 और प्लस वो वाला 16 है ना, और बट्टा के नीचे 4 है ना। चलिए तो ये हमारा क्या आ गया देखिए, ये 16 में से 15 जाएगा तो 1 बच जाएगा है ना प्लस में, और बट्टा के नीचे 4, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, p माइनस 1/2 क्या आ गया, 1/4 आ गया, यही हमारा शेषफल हो गया, यही हमारा शेषफल हो गया। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अब हम अपना छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, शेषफल प्रमेय से बहुपद px ये दिया गया, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x और x प्लस 1 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल ज्ञात करें है ना। तो पहले हम x से भाग देंगे है ना,
उसके बाद x प्लस 1 से भाग देंगे, है ना। तो चलिए पहले हम x से भाग दे रहे हैं, और भागफल कैसे देना है, सॉरी शेषफल कैसे निकालना है हमें, शेषफल प्रमेय से, है ना। तो चलिए शेषफल प्रमेय से निकालते हैं। तो चलिए शेषफल लिखेंगे हम, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से जब भी आप निकालते थे क्या करते हैं, भाजक का आप शून्यक निकालते हैं ना। तो भाजक का शून्यक निकालिए, आपका भाजक क्या है, अभी पहले आप x से भाग देंगे, है ना। तो भाजक अभी आपका x है, तो इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, जो भी आपका भाजक होगा उसको 0 के बराबर करके, है ना। तो आप इसको 0 के बराबर कीजिए। अब आप इसमें आप कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं जो उसको उधर या इधर भेजेंगे, है ना। तो आपका x बराबर 0 आ गया, है ना। मतलब आपका शेषफल भी क्या आने वाला है, x बराबर 0 आने वाला है ना। चलिए सॉरी, हाँ x की जगह पे 0 रखेंगे तो वही आपका शेषफल आ जाएगा, है ना। तो चलिए बहुपद में आप रखते हैं, तो बहुपद आपका क्या है, px आपका क्या है, ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, है ना। चलिए x की जगह पे 0 रखिए, तो p0 आपका क्या आता है, देखिए ये 0 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो, और प्लस 3x है तो 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0, उसके बाद प्लस 1। अब देखिए p0 आपका क्या आता है, 0 का क्यूब 0 ही हो जाएगा, प्लस ये 0 के स्क्वायर से 3 गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, उसके बाद 0 से 3 गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1, है ना। चलिए तो p0 आपका क्या आ गया, ये देखिए ये सब 0 0 है जोड़ में, है ना। और यहाँ पे बच गया क्या, 1 बच गया, तो यही आपका p0 आपका क्या आ गया, 1, वही आपका शेषफल हो गया। चलिए अब हम x प्लस 1 से भाग देंगे इसको मिटा करके, है ना। चलिए अब हम x प्लस 1 से भाग देते हैं ना, शेषफल प्रमेय से ही, शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालेंगे, शेषफल प्रमेय से। देखिए आपका ये है भाजक, है ना। तो x प्लस 1 आप इसका शून्यक निकालेंगे, 0 के बराबर करके शून्यक निकालते हैं ना। चलिए तो x है और प्लस 1 है, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, है ना। चलिए तो x के जगह पे -1 रखेंगे, वही आपका शेषफल हो जाएगा ना, मतलब p-1 आपका शेषफल हो जाएगा। तो चलिए बहुपद आपका ये है, पहले बहुपद लिखिए, px आपका क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, है ना। और x की जगह पे क्या रखना है आपको, -1, तो रखिए x की जगह पे -1 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे x क्यूब है तो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर है तो 3x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 और स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस 3x है तो 3 गुना कर देंगे कितना से, x की जगह पे क्या रखना है, -1 ना, तो -1, उसके बाद प्लस 1 जो है वो +1, है ना। चलिए अब हम देखते हैं p-1 हमारा क्या आता है। तो p-1 क्या आता है, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा आप करेंगे तो। उसके बाद ये देखिए +3 और -1 का स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा ना, -1 गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के प्लस में 1 आ जाएगा ना। उसके बाद देखिए अब ये प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3 हो जाएगा गुना होकर के, है ना। और उसके बाद +1 जो बचा है सो +1, है ना। चलिए आगे हम देखते हैं क्या आता है, p-1 हमारा क्या आता है। ये देखिए ये -1 और ये +3 जो है 1 से गुना होगा तो +3 एकम 3 हो जाएगा ना। उसके बाद -3 और +1, है ना। अब आगे देखते हैं p-1 हमारा क्या आता है। ये देखिए प्लस में कौन कौन है, ये 3 और ये 1 प्लस में, है ना। चलिए तो ये 3 1 4 हो जाएगा, है ना। माइनस में कौन कौन है, ये 1 और ये -3 जो है सो यानी कि दोनों माइनस में है ना, -1 और -3, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कितना हो जाएगा, ये -3 1 4 हो जाएगा ना। तो p-1 हमारा क्या आता है, ये 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा, यही हमारा शेषफल हो गया, है ना। चलिए यही हमारा शेषफल हो गया, है ना। अब हमने छठा प्रश्न देख लिया, अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न, है ना। चलिए अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकाले, जबकि बहुपद आपका ये दिया गया है और भाजक आपका ये दिया गया है ना। चलिए तो अभी हम शेषफल प्रमेय से बना रहे हैं, इसको है हल कर रहे हैं। तो शेषफल प्रमेय से देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा है 2x प्लस 1, है ना। इसका शून्यक निकालेंगे, भाजक का हम शून्यक निकालते हैं। चलिए शून्यक निकालने के लिए हम बराबर 0 करेंगे, है ना। चलिए ये 2x और ये +1 है, उधर जाकर के बराबर के उस तरफ जाकर के -1 हो जाएगा। अब ये देखिए 2x के साथ गुना में है तो x को मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ, ये जो गुना में 2 था उसको उधर भेजूंगा तो भाग में चला जाएगा ना, तो -1 और भाग में चला गया 2, है ना, बटा के नीचे चला गया 2 और x के जगह पे -1/2 रखूंगा, वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो चलिए हम निकाल ले रहे हैं ना। तो पहले बहुपद लिख ले रहा हूँ, तो बहुपद हमारा ये है px क्या है हमारा, ये 4x क्यूब, उसके बाद +5x स्क्वायर, उसके बाद +9x, उसके बाद +4, है ना। चलिए और x के जगह पे -1/2 रखना है, तो चलिए रख रहे हैं। तो -1/2 रख दिया x की जगह पे। चलिए आगे उस तरफ भी रखते हैं, तो 4
एक्स क्यूब है तो -1/2 और ऊपर क्यूब कर दीजिए, उसके बाद प्लस 5 और एक्स स्क्वायर है तो -1/2 और स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद प्लस 9x। तो x की जगह पे क्या रखना है -1/2, चलिए, और उसके बाद प्लस 4 है ना। चलिए अब देखते हैं p -1/2 आपका क्या आता है। चलिए ये हो जाएगा आपका 4, -1 का क्यूब है तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अब हम देखते हैं प्लस, ये 5 है, 5 तो 5 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और बट्टा में 2 का स्क्वायर भी है, ये होल स्क्वायर है ना, मतलब दोनों के लिए, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बट्टा में 4 हो गया, और प्लस ये इसको गुना कर दीजिएगा तो गुना ही कर दीजिए, अभी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 9 एकम 9 बट्टा में 2 है ना। चलिए और प्लस 4 वो वाला है ना। अब हम आगे देखते हैं इसको, p -1/2 हमारा क्या आता है, देखिए ये कट जाएगा है ना, तो 4 दूना 8 कट जाएगा, ये तो क्या आ गया हमारा -1/2 है ना। चलिए अब हम देखते हैं प्लस, ये 5 एकम 5 और बट्टा 4 है ना, उसके बाद -9/2, उसके बाद प्लस 4 है ना, बट 4 का बट्टा में 1 छुपा ही होगा। चलिए अब हम इसका बट्टा बट के जोड़ कर देते हैं, हल कर देते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इस सब का लसा क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा है ना। अब आगे हल कीजिए, 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4, तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 है ना। चलिए प्लस है तो प्लस, 4 का पारा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 है ना, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 2 9 18 है ना, प्लस है तो प्लस, 1 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 है ना, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 है ना। चलिए तो p -1/2 देखिए हमारा क्या आता है। चलिए ये हमारा प्लस में कौन कौन है, प्लस में ये और ये है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा है ना, और माइनस में ये दोनों है ना, तो ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, ये -18 2 20 हो जाएगा है ना। चलिए बट्टा के नीचे 4 है ना। तो चलिए p -1/2 हमारा क्या आता है, देखिए 21 में से 20 गया तो 1 बच गया, बट्टा के नीचे 4 है तो 4, यही हमारा आ गया है ना, यही हमारा शेषफल हो गया, ये हमने इसका शेषफल निकाल दिया, हमारा शेषफल क्या आया, 1/4 आ गया है ना। चलिए अब हम 7 का b देख लेते हैं। चलिए अब हम 7 का b देख लेते हैं। 7 का b में बहुपद आपका ये दिया गया है, भाजक आपका ये दिया गया है, तो आप चलिए शेषफल प्रमेय से लिखिए, शेषफल प्रमेय से देखिए आपका क्या हो जाता है, उसका शून्य क्या, भाजक आप शून्य निकालेंगे, 2x - 1, इसका शून्य निकालेंगे, 0 के बराबर करेंगे है ना शून्य निकालने के लिए। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x को इधर ही रहने दीजिए है ना, -1 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा है ना, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये 1 और ये इधर गुना में 2 जो था वो बटा में चला गया, भाग में चला गया है ना, तो x बराबर क्या आ गया, 1/2 है ना। अब आप x की जगह पे 1/2 ही रखेंगे है ना, तो चलिए रखिए, तो आपका बहुपद ये है, px आपका क्या है, ये है 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x और -7 है ना, और आपको x के जगह पे क्या रखना है, 1/2, तो चलिए रखिए 1/2 रखिए, अभी हो गया। अब आगे देखिए 4x³ है ना, x³ है तो मतलब 1/2 का क्यूब है ना, चलिए प्लस 5x² है मतलब 1/2 का स्क्वायर है ना, और उसके बाद प्लस 6 और x है, x की जगह पे 1/2, तो 1/2 है ना, और -7 है ना। चलिए अब हम देखते हैं p 1/2 हमारा क्या आता है, देखते हैं 4, 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा है ना, और बटा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब था दोनों के लिए, तो 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस 5 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये गुना हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, 2/6 कट जाएगा। चलिए ये 3 मरतबों में 2/6 कट गया, 3 मरतबों में है ना, ये कटा 3 मरतबों में है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा क्या बच गया, 3 बच गया और -7 है ना। चलिए अब हम देखते हैं इधर, ये p 1/2 हमारा क्या आता है, यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 कट जाएगा है ना, क्या आ गया, 1/2 आ गया, और यहाँ पे देखिए प्लस 5 एकम 5 और बट्टा के नीचे 4, और यहाँ पे प्लस 3 और ये एक साथ कर दूँ क्या उस सबको, अच्छा चलिए +3 और -7 है ना। चलिए ये सबको रहने दीजिए, बट्टा के नीचे 1 है ना। चलिए वैसे ही उस सबको इकट्ठा कर सकते हैं, दोनों का हर बराबर ही है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं उसको है ना, तो p 1/2 हमारा क्या आता है, देखते हैं। ये देखिए इस सब का लसा क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा है ना, तो ये क्या 2 दूना 4, 2 मरतबे ना, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, प्लस 4 एकम 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 है ना, प्लस 1 चौके 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 है ना, माइनस 1 चौके और 4 को 7 से गुना करेंगे तो 4 7 28 है ना। चलिए अब हम देखते हैं p 1/2 क्या आ गया, क्या आ जाता है। ये देखिए ये प्लस में हमारा ये है, तो जुट करके कितना हो जाएगा, 12 5 17 17 2 19 है ना, और -28 है ना, और बट्टा के नीचे 4। अब ये देखिए, अब ये 28 में से 19 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 28 में से 19 जाएगा तो ये 9 और ये
ये 9/4 बच जाएगा, है ना, सॉरी माइनस में बड़ा वाला जो है सो माइनस में, 28 बड़ा है ना, तो -9/4 आपका ये शेषफल हो जाएगा, है ना, ये आपका शेषफल हो जाएगा। चलिए हमने इसको देख लिया, है ना। अब हम 8वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। पहले हम 8वां का ए देखते हैं। 8वां का ए है हमारा, जब x² + x + k को x - 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है, तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए आपको शेषफल प्रमेय से पता चल रहा होगा, शेषफल प्रमेय से पता चल रहा होगा कि x - 2 है, x - 2 है तो हमारा शेषफल क्या होगा, यहाँ से पता चल रहा है कि शेषफल हमारा P2 होगा, है ना। P यानी कि बहुपद में चर के जगह पे क्या रखने पर, यहाँ पे -2 है तो प्लस में 2 रखने पर हमारा शेषफल हो जाएगा। वैसे आप इसका शून्यक निकाल लीजिए, तो शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे, है ना, और इधर x को इधर रहने देते हैं और -2 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर -2 उधर जाएगा तो +2, है ना। मतलब यहाँ से पता चल गया कि x के जगह पे 2 रखने पे हमारा शेषफल मिल जाएगा, है ना। तो चलिए मतलब हमारा क्या कि P2 जो होगा ना, x के जगह पे 2 रख दिया, P2 जो होगा वही हमारा शेषफल होगा, और शेषफल हमें बोल रहा है कितना है, 7 है, मतलब P2 हमारा क्या है, 7 है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं k का मान, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको घेर दे रहा हूँ और निकाल रहा हूँ, है ना। तो चलिए P2 ही हमारा शेषफल होगा ना, P2 ही हमारा शेषफल होगा। तो चलिए P2 हम निकालते हैं, तो P2 हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद लिख रहे हैं पहले, है ना, तो Px पहले लिख ले रहे हैं, तो Px हमारा x² + x और +k, है ना। चलिए अब हम P2 निकाल लेते हैं, तो P2 हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए x के जगह पे 2 रखा है तो 2² हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +k हो जाएगा। यहाँ पे देखिए P2 का मान हमें पता है 7 है ना, तो 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और +2 और +k, है ना। चलिए ये 7 और बराबर के उस तरफ 4 2 6 हो जाएगा और +k, है ना। चलिए अब देखिए ये 7 और ये 6 जो उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये -6 हो जाएगा और बराबर के उस तरफ खाली k बच गया। अब देखिए 7 में से 6 गया तो 1, है ना, और बराबर के उस तरफ सिर्फ k बचा, तो k बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया ना, यही हमारा k का मान हो गया। तो k बराबर 1, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए अब हम 8 का b देख लेते हैं। अभी चलिए 8वां का b है हमारा, 8वां का b है हमारा, यदि px ax³ + 3x² - 3 एवं qx हमारा 2x³ - 5x + a को x - 4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, तो a का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखिए x - 4 से भाग दिया जाए ना, तो शेषफल प्रमेय से देखिए x - 4 है ना, तो शेषफल क्या हो जाएगा, P4 है ना। तो चलिए यहाँ से शून्यक निकाल ही लीजिए, तो 0 के बराबर करेंगे, है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर -4 उधर जाने के बाद +4 हो जाएगा, है ना। मतलब P4 जो होगा दोनों बहुपद में, यहाँ में P4 और यहाँ में Q4, वो दोनों इस बहुपद का P4 और इस बहुपद का Q4 शेषफल हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, चर के जगह पे 4 रखते हैं, है ना। चलिए तब हम इधर कर दे रहे हैं ना, ये मतलब बोल रहा है क्या कि दोनों बहुपद का शेषफल जो है ना सो समान ही है, तो तब हम क्या कर देंगे, P4 इधर है ना, 4 आया ना x के जगह पे, तो P4 और बराबर होगा Q4 के, है ना, यही हमारा बराबर है। तो चलिए हम पहले बहुपद लिख ले रहे हैं ना, तो बहुपद हमारा Px क्या है, Px है हमारा ax³ + 3x² - 3, है ना, और उधर बराबर के उस तरफ Q4 हम निकाल लेंगे उधर, तो ये क्या है 2x³ - 5x और +a, है ना। चलिए अब हम ये P4 निकाल लेते हैं और Q4 निकाल लेते हैं उधर, है ना, ये दोनों बराबर ही होगा। तो चलिए ये a तो यही रह जाएगा x³ मतलब x के जगह पे 4 आ जाएगा, तो 4 का क्यूब + 3x² है, तो x के जगह पे 4 का स्क्वायर -3, है ना। चलिए बराबर के उस तरफ देखिए 2 है, x³ लिखना है तो x के जगह पे 4 और क्यूब, है ना, -5x लिखना है तो 5 और x के जगह पे 4, है ना, और +a रह जाएगा। अब देखिए हमारा क्या आता है, अब देखिए ये a और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64, है ना, 64 हो जाएगा, है ना। चलिए ये गुना में है 64a, है ना, उसके बाद प्लस ये 3 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, -3, है ना। बराबर के उस तरफ देखिए 2 गुना 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना, और उसके बाद -5 चौके 20 हो जाएगा और +a हो जाएगा, है ना। अब इधर देखिए इधर ये 64 और a गुना होकर के 64a हो जाएगा, है ना, और प्लस 16 का पारा 3 बार पढ़िएगा तो 48 हो जाएगा, है ना, और ये -3 बराबर के उस तरफ देखिए 64 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128, है ना।
ये -20 और प्लस a है ना। चलिए अब इस तरफ देखिए, ये 64a और ये दोनों जुड़, सॉरी इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 45 है ना। बराबर के उस तरफ देखिए 128 में से 20 चला जाएगा तो 108 बच जाएगा है ना, और प्लस a बच गया है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए ये 64a इधर और a इधर है ना, तो इस वाले a को इधर ले आ रहा हूँ तो 64a और ये a जो है उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में a है ना। अब देखिए 108 उस बराबर के उस तरफ है ना, और ये 45 जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या बचा। देखिए 64a में से एक a जाएगा तो कितना बच जाएगा 63a बच जाएगा है ना। बराबर के उस तरफ देखिए 108 में से 45 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3 है ना, और 10 में से 4 गया तो 6 है ना, 63। अब देखिए ये 63a और उधर 63 है ना, ये 63a के साथ गुना में है तो मैं क्या कर रहा हूँ 63 को उधर भेज दूंगा तो भाग में चला जाएगा ना, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 63/63 हो जाएगा है ना, ये दिख रहा है। चलिए और ये कट जाएगा है ना, 63 है कम 63, 63 है कम 63, तो a बराबर हमारा क्या आ गया 1 आ गया है ना। यही हमारा a का मान हो गया, यही हमारा आंसर हो गया है ना, a बराबर 1 हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए